मोह मूल बहुशूल प्रदह त्याग उत्तम अभिमान बजहु राम पद पंकजा बजहु राम पद पंकजा कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोही सारे क्लेशों का जड़ है और अंधकार रूपी जो अभिमान है, जब तक वह नहीं त्याग कर देता है, अत्याग कर जो कृपा के सिंधु करुणा के सागर अंतर्जामी पुरुष हैं, और उनका भजन नहीं करते हैं, तो वह इस माया घोर कलिल से या कीचड़ से कभी वे उपराम नहीं पा सकते हैं। फिर दूसरी जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहते पुनि उपजहि बहु सूला। मोही सकल व्याधियों का जड़ है, मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और उसी से अनेक तरह का उत्पीड़न कलह वेदना कष्ट हमारे मानव जीवन में आता है। अगर वह हट जाए हमारे जीवन से तो हम दुखाले से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे राजा सिरिंजय, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, सभी चीज से परिपूरित थे, परंतु उनके अंदर से मोह ज्ञान नहीं निकला था, सांसारिकता की आसक्तियां नहीं गई थी। कुटुंब कबीला में वो फंसे हुए थे। हम लोग कहते हैं गुरु महाराज की वाणी में, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के साथी, सब स्वार्थ के साथी, ये सब हैं। अपने अपने सुख के साथी, हेरन सुख को तेरे, सब अपने अपने स्वार्थ में है। राजा सिरिंजय के यहां देवऋषि नारद और अंगिरा ऋषि का स्वागमन हो गया। उन्होंने बड़ा अवगत किया, बड़ा आदर सत्कार किया, बहुत आदर सत्कार किया। उनके आदर और सत्कार से ऋषिवर बड़े खुश हो गए। तो ऋषिवर ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो आप मांग लीजिए। क्यों? आपकी सेवा से हम लोग बड़े खुश हैं, बड़े आह्लादित हैं, बड़े प्रसन्नचित्त हैं। कुछ मांग लीजिए जो आपकी इच्छा हो। तो उनके मन में यह भावना जगी, क्या मांगू। हम लोग कहते हैं ना संतवाणी में, क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाए। क्या मांगे, स्थिर नहीं रहता है मानव जीवन में, ये स्थिरता नहीं रहती है। और क्या मांगे क्या नहीं मांगे, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, और उनके मन में यह भावना रहती है। लेकिन सज्जनों, राजा सिरिंजय ने कहा, हे ऋषिवर, अगर मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो तो आप मुझे ऐसे पुत्र दें जो पेशाब पखाना आदि भी करे तो वह सोना बन जाए। बोलिए।
तो ऋषिवर ने कहा, हे राजन, पुत्र मांगना है तो पुत्र मांग लो, सोना मांगना है तो सोना मांग लो, एक साथ उसको जोरो मत, एक साथ जोरो मत उसको। देवऋषि नारद कहते रह गए, सिर झुकाए रहे और उसको बदले नहीं। कहा बदलिए, तो बदलिए, नहीं बदलिएगा तो इसमें आपका कल्याण नहीं है, बदलिए उसको। नहीं बदले, सिर झुकाए रहे, कहते रह गए। ऋषियों की वाणी पर जरा सा यकीन नहीं किया। ऋषिवर आए थे उनके अध्यात्म का, उनको जो है अध्यात्म ज्ञान देने के लिए, लेकिन अध्यात्म ज्ञान तो उन्होंने लिया नहीं। इस मोह कलिल में वह क्या हो गया, जकर गया और सिर झुकाए रहे, बोले नहीं। अंत में कहा, महाराज देना है तो दे दो। तब जो है अंगिरा ऋषि ने कहा, नहीं मानते हो, दुखाले में जाना चाहते हो, अपने भी दुखाले में जाओगे और जो मांगे हो वह भी दुखाले में चला जाएगा। और इससे क्या होगा, दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। एक के साथ साथ दोनों चले जाएंगे तो क्या लाभ आपको मिलेगा। अरे पुत्र मांगना है पुत्र ही मांग लो, सोना मांगना है सोने मांग लो, लेकिन दो में से एक मांगो, लेकिन बदला नहीं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, नहीं मानते हो तो ठीक है, तथायस्तु, जैसा कहते हो वैसा ही हो जाएगा। समय पा करके राजा की पत्नी के गर्भ से अब जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, गुलाब जैसा पुत्र होता है, अब वह जो कुछ विकार बाहर निकलता है वह सोना हो जाता है। और जब सोना हो गया, कहावत है जहां सोना आ जाएगा तो आपका सोना हराम हो जाएगा, चैन नहीं मिलेगा। अगर आपको संपत्ति अधिक मिल जाए तो आप भूत की तरह नाचते रहेंगे, कभी चैन आपको नहीं मिलेगी। हम लोग तो देखा नजर से बंबई में जाकर, अपार संपत्तियां हैं, वो मकान देख करके मालूम पड़ता है। कहा यही जो है मुकेश अंबानी का यह मकान है। हम लोग जब गए समुद्र के दर्शन के लिए, कहा यही यह मुकेश अंबानी का यही महल है। ऐसे देखते नहीं, सिर पर जो टोपा है नीचे गिर जाता, देख करके आप हैरत में पड़ जाते। लेकिन चैन, शांति, विश्रांति जीवन में नहीं। देख लीजिए क्या हुआ, जब वो करने लग गया, पिलाने लग गया, खिलाने लग गया, धीरे धीरे बढ़ने लग गया, सोना बढ़ गया। तुरंत राजा थे ही, राजमहल था ही, और जो है इतना सुंदर बना लिया, सोने के सामने में क्या सब कुछ बना लिया बढ़िया से। अब जानते ही हैं कि लोगों के मालूम हो गया क्या राजा सिरिंजे के यहाँ सोने का कारखाना खुला है। कानों कान सब जगह तो गांव में बात फैल ही गई, साथ साथ जंगलों में भी चला गए, बात चली गई जंगलों में। जंगलों के डाकू लोग भी जान गए। अब डाकू लोग सोचने लगे कहाँ है कारखाना, किस जगह है कारखाना, उस कारखाना को जरा सा देख रेख करें, निकालें यहाँ से। सज्जनों, डाकुओं का जासूस घूमने लग गया, घूमते घूमते पता लगा लिया कि ओह राजमहल के अंतपुर में है वह बालक। सज्जनों, इस तरह की व्यवस्था उन लोगों ने किया कि वो उस महल से बच्चे को निकाल लिया। क्या किया, बाजार से गया, एक जोड़ी धोती खरीद लिया, एक जोड़ी धोती खरीद लिया और उसको बढ़िया से पानी से भिगा दिया, उसमें पत्थर को थोड़ा बांध दिया जगह जगह पर, और धोती को दीवार पर, दिवाली की दीवार पर फेंक दिया।
फेंक दिया और उसी धोती के सहारे उस पार चला गया। और जाकर के तुरंत बच्चे को अब नहीं लिया और वो घूम रहा है, राज के अंदर में घूम रहा है। लोग जानते हैं कि राजा का ही आदमी है, बड़े अच्छे पोशाक में, चोर वाला पोशाक नहीं, वहीं घूम रहे हैं। सब पता उनको लगा रहे कि कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से लेंगे। अब क्या हो गया देख लीजिए। घूमते घूमते जान लिया कि फलाने जगह पर है। वो गया और प्रेम से बच्चे को क्या किया, उठा लिया। और उठा करके जैसे देखते हैं गोधन परनी को कहना लगा ये बच्चा, पीठ में बच्चे को बांध लेती हैं। ठीक उसी तरह से वो क्या कर लिया, पीठ में बच्चे को बांध लिया। बच्चा रोया तक भी नहीं, ले लिया बच्चे को। और घूमते घामते, लोग देख रहे हैं कि राजा का लोग हैं ये, घूमते घामते, लेकिन गेट तो बंद है। उसी धोती के सहारे पुनः चढ़ करके इस पार आ गए, लेकर चले गए जंगल, लेकर जंगल चले गए। और तब जो है जब सवेरा होता है तो राजा को मालूम हो गया कि पुत्र जो सोना दे रहा था, सोने का कारखाना जिसके अंदर में था, वो लड़का गायब हो गया। अब राजा जो है उसी चिंता में मूर्छित हो गए। और बालक तो चला गया और जंगल में बालक को अब कुछ देगा तब न पेशाब पखाना करेगा, तब न सोना होगा। जब कुछ देता था तो करता था। एवं कई दिन बीत गए। तब जो है राजा ने अपने सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेजा। और भेजने के पश्चात क्या होता है, डाकुओं को ज्ञात हो गया कि अब जो है राजा का सिपाही लोग हम लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अगर हम लोग पकड़े जाएंगे तो फांसी की सज़ा हो जाएगी। इसलिए यह बच्चा है, यह बच्चा जो सोना देता है, उसमें देखते हैं ना सब प्रकृति के लोग डाकुओं में होते हैं, दयालु भी होते हैं। उन्होंने कहा देखो इसको कुछ खिलाते हैं तब यह सोना देता है, अगर नहीं दोगे खाने के लिए तो नहीं देगा। क्योंकि देखो अब इसको रखोगे तो हम लोगों की फांसी की सज़ा पर जो है जानी पड़ेगी। इसलिए अब बच्चे को क्या करो, बच्चे का पेट फाड़ करके जो कुछ उसके अंदर में सोना है निकाल लो। तो किसी ने चोरे में चोरे कह रहा है। निकाल लो। अब बच्चे को कोई कहे नहीं मारो, कोई कहे पेट नहीं फाड़ो। निर्दयी लोग हैं उसमें, पेट फाड़ दिया। रत्ती भर भी सोना उसके पेट से नहीं निकला। बच्चे का जीवन समाप्त हो गया। और वे लोग डाकू लोग वहाँ से हट गए। और तब तक में जो सिपाही लोग घूम रहे हैं, घूमते घूमते उनको बरामद हो गया बच्चा। बड़ा हुआ बच्चा वो लेकर आया। तब तक में यहाँ राजा मूर्छित हैं राज दरबार में। पुत्र को लाया गया, मृत पुत्र को लाया गया और राजा से कहा महाराज आपका पुत्र समाप्त हो गया। और राजा ने पुत्र के वियोग में, पुत्र की शोक में राजा ने भी शरीर पर त्याग कर दिया। बोलिए यह क्या है? यही है मोह ज्ञान। इस मोह ज्ञान से जब आप ऊपर उठेंगे, और यही दुखालय का कारण है। अभी क्या बताया गया देखिए, ख्याल करेंगे। अब फिर कहते हैं, वही बता रहे मोहोपनिषद में, मोहोपनिषद के दृष्टा बता रहे हैं अविवेकी के लिए क्या है, शास्त्र भार है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके अंदर शास्त्र की बात को आप बताएंगे, उनको शास्त्र का आनंद जो है नहीं आता है। शास्त्र का आनंद उसको नहीं आता है। विनोदेन उनको शास्त्र जो है आनंद नहीं देता है।
जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं। अविवेकी के लिए वह क्या है? शास्त्र भार स्वरूप है। और जो क्या है? रागी है। रागी, रागी है क्या? राग है। राग बुझे छिए? आसक्ति। क्या है? आसक्ति है। संसार की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, पुत्र की आसक्ति है, पत्नी की आसक्ति है, आदि आदि सब आसक्तियां जिनके अंदर में है, तो उनके लिए ज्ञान भार है। क्या भार है? उनके लिए क्या भार है? ज्ञान भार है। और उनको वह ज्ञान काम नहीं देगा। आसक्तियों में वह संसार में फंसा हुआ है। गुरु महाराज ने क्या कहा? अनासक्त रहो जग में भाई, आ दमन करो इंद्रिन दुखदाई। जो दुख देने वाली इंद्रियां हैं उसको दमन करो, उसको समन करो, तब तुम्हें जो है शांति मिलेगी और या चैन तुमको मिलेगा, अन्यथा तुमको शांति और चैन नहीं मिलेगा। आसक्तियों से हट जाएंगे। धन की आसक्ति है, पुत्र की आसक्ति है, महल की आसक्ति है और दुनिया की और सब आसक्तियां आपके पास है। जब तक आप आसक्तियों से आप अपने आप को नहीं हटाएंगे तब तक आपका मन चैन में नहीं आएगा, शांति में नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जिसका मन जो है अशांत है, जिसका मन क्या, जिसका मन जो है शांत नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, और उसके लिए देखते हैं ना, जो अशांत है उसके लिए मन भार है। मन अशांति आदमी के लिए मन ही भार हो जाता। और जिसको आत्मज्ञान नहीं है उनके लिए कौन सी भार हो जाता है? यह शरीर भार हो जाता है। उनके शरीर भार हो जाता है उनके लिए। और जब तक इनसे ऊपर आप नहीं उठ जाते हैं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और जैसे उधर से ऊपर उठ जाएंगे तो आपके अंदर में जहाँ रहेंगे वहीं आपको शांति ही शांति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो है क्या कहा, कितना सुंदर कहा कि अगर आप इसमें फंसे हुए रहेंगे तो मोक्ष के दरवाजे पर आप नहीं जा पाएंगे। नहीं समझ रहे? मोक्ष के दरवाजे पर आप जो है और नहीं जा पाएंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि आप जो है जब तक इधर फंसे रहेंगे तो मोक्ष के दरवाजे पर आप जा नहीं सकते हैं। और जीवन में आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। क्या कहा कि मोक्ष के दरवाजे पर 4 द्वारपाल हैं। 4 द्वारपाल। पहला है सम, तालब, सोमोसम, विचार, संतोष और साधु संग। जब ये सब के सब आपके क्रियाकलाप से जब ये सब प्रसन्न हो जाएंगे तब ना आपको ये आदेश देंगे भीतर जाने का। और जब ये आपके क्रियाकलाप से खुश नहीं होंगे आपको भीतर बढ़ने देंगे? गेट पर है, चारों गेट पर है, पहरेदार है, उस पहरेदार को आप खुश करेंगे तब न घुसेंगे भीतर। और उसको आप खुश नहीं करेंगे तो जाने देंगे? नहीं जाने देंगे भीतर। तो सबसे पहला क्या है सम। सम किसको तालब सोमो सम किसको कहते हैं? सम कहते हैं जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसको सम कहते हैं। मन को संयमित करना ही सम कहलाता है। जब मन संयमित हो जाएगा आपका तब आपका सम। सम मतलब क्या हो गया कि अब आपके अंदर में समत्व का ज्ञान हो गया। यह समत्व का ज्ञान कैसे होगा? जैसे ही समत्व का ज्ञान होगा आपके अंदर में, आप दुनिया की ममता और आसक्तियां आपकी हट जाएगी, क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी आपकी, और दुनिया के सब जीवों के प्रति आपकी समता
हो जाएगी, सब में आप परमात्मा को देखने लग जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है जिसमें परमात्मा का आपको दर्शन नहीं होगा, सब में देखेंगे। आपकी ममता समाप्त, क्षमता बढ़ गई, समता हो गई, समत्व का ज्ञान हो गया। यह किसके कारण होगा? एकमात्र जो है सम की साधना करने के, सम की साधना करने से होगा। असम के साथ क्या है? फिर है इंद्रियों का निग्रह करना ही दम कहलाता है। इंद्रियों का ख्याल करिए, इंद्रियों का समन करना ही, नियंत्रण करना ही वह दम कहलाता है। जितनी इंद्रियां हमारे पास है, जब तक उसको आप क्या करेंगे? नियंत्रण नहीं करेंगे, बस में नहीं करेंगे, तो आपके अंदर में जो है सम की साधना जो है, सम और दम की साधना आपकी नहीं होगी। इंद्रियों का समन करना ही क्या कहलाता है? वही दम कहलाता है इंद्रियों को। और मन को नियंत्रण करना ही वही कहलाता है सम। जब ये दोनों का ज्ञान आपके अंदर में हो जाएगा, तब समझ लीजिए क्या हो गया? ये दोनों पर पूर्ण नियंत्रण आप हो गया, इंद्रियों पर और मन पर आपका नियंत्रण हो गया। तो यह कैसे होगा? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब तक हम आप विविध कर्म या धर्म बहुमत, विविध कर्म या अधर्म बहुमत, शोक परद सब त्याग हु, विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जब तक इन विविध कर्मों में आप अपने आप को लगाए हुए रखेंगे ना, तब तक जो है आपको यह मिलने वाला, होने वाला नहीं है। समत्व का ज्ञान आपके अंदर में नहीं आएगा। तो गुरु महाराज ने भी लिखा, संत जो हो गए वो एक ही बात बोलते हैं। यहां तो उन्होंने ये लिखा गोस्वामी तुलसीदास, और यहां गुरुदेव जो है वही भी लिखते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही, कौन बचाता है? सतगुरु गुरु ही बचाता है। दूसरे को बचाने की ताकत, दूसरे को हटाने की ताकत नहीं है। एकमात्र हटाने की ताकत जो है संत सतगुरु में है, वही आपको हटा करके उधर से और परमात्मा में सटा सकते हैं। इधर की ममता को घटा करके और परमात्मा में वो समता का समावेश कराने वाले हैं, वही कराएंगे आपको। और दूसरा किसी के में ताकत सबके क्यों नहीं है? सबके अंदर में संसार का स्वार्थ है, इसलिए वे हटा नहीं सकते हैं। लेकिन ये निर्विषयी हैं, विषयों से अपने आप को ऊपर उठा करके रखे हैं, तब आपको इधर से हटा सकते हैं। उनमें ताकत है और किसी में ताकत नहीं है। सम पर कब्जा आपको हो गया, और जब सम पर कब्जा होगा तो उसी को कहते हैं, वो सम को ही हम लोग कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोत संत यधिक कर लेखा। जब आपकी ये छठी भक्ति है, कौन भक्ति है? छठी भक्ति को ही हम लोग कहते हैं और दिव्य दृष्टि, और सातवीं भक्ति को ही कहते हैं नादानुसंधान की क्रिया, अन्य शब्द साधना। दृष्टि योग कहते हैं किसको? छठी भक्ति को। और सातवीं भक्ति को कहते हैं शब्द साधना। जब दृष्टि योग और शब्द साधना आपके अंदर में अच्छी तरह से हो जाएगा तो क्या होगा? ये सब आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। आप हिले डोलेंगे नहीं। संसार आपको कितनों हिलाएगा डोलाएगा, तब आप क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। आप डोलेंगे नहीं,
संसार को डुला देंगे लेकिन अपने नहीं डोलेंगे। ये आपके अंदर में क्षमता आ गई, क्षमता आ गई। जो ऐसा भजन करने वाले होते हैं ना, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई क्यों न हो, जो इस तरह का भजन करेगा, संसार उसको हिला डुला नहीं सकता है। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, कोई हो, उसको हिला नहीं सकता है। और इसके अंदर में यह सात्वी भक्ति का समावेश हो गया है। यानी रात में सुने ना, जिनके अंदर में यह शब्द साधना का ज्ञान हो जाता है, उनकी शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उनको कोई गिरा संसार में गिरा नहीं सकता है। और वो एक समत्व का ज्ञान रखने वाले हो जाते हैं। जैसे हम लोग दाम्पत्य जीवन में है ना, दाम्पत्य जीवन में है ना हम लोग, और दाम्पत्य जीवन में कहियो कहियो लड़ाई हो छे, तू मैं हो छे, बोलो ना, देखे छो तू मैं हो छे, कहियो कहियो तू मैं हो जाता है कभी कभी, कुछ न उतार चढ़ाव, चाहे हम ही बोल देते हैं और चाहे आप वे भी बोल देते हैं, बोलते हैं ना, उतार चढ़ाव हो जाता है। लेकिन ख्याल करिए, जो इस शब्द साधना में एकदम मजबूत हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, उनको वाणियों का कष्ट नहीं होता और वे एकदम दृढ़ हो जाते हैं। आप कितनों उनको अपशब्द कहेंगे, वे आपके अपशब्द पर जो है ध्यान नहीं देंगे। उनके लिए क्या हो जाएगा, जो सात्वी भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं, वो कभी क्रोधित नहीं होते। कितनों का आप उसको कष्ट देंगे, वो क्रोधित कभी नहीं होंगे। और वे हो जाएंगे कैसे, निंदा अस्तुति भयसम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। चाहे निंदा कर दीजिए, चाहे उनकी प्रशंसा कर दीजिए, चाहे स्तुति कर दीजिए, लेकिन उनको कोई हर्ष और विषाद नहीं होता है। वे एक रस में रहते हैं, एक रस में रहने वाले हैं। एक गृहस्थ थे जो इस तरह की साधना करते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन तू मैं कर दिया, कह दिया है आप तो जानवर हैं, आप जानवर, कह दिया। किसको कह दिया, अपने पति को कह दिया जानवर। बताओ, ये तो उनको दुख होना चाहिए ना। जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है, अपशब्द का व्यवहार कभी नहीं हुआ है, और सारी अभिनव व्यवस्था है। न खाने की कमी, न पहनने की कमी, न रहने की कमी, न वाहन की कमी, और न महल की कमी है। कोई चीज की कमी, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन बात बात में पत्नी के मुख से निकल गई बात है, आप जानवर की तरह बात करते हैं। अब की कहो, जानवर की तरह बात करते हैं। लेकिन पति को जरा सा भी इस पर दुख नहीं हुआ। जो काम करना था वो चले गए काम करने के लिए। इसके मन में हुआ, इतने दिनों तक दाम्पत्य जीवन 60 वर्षों तक बिताई, जीवन में कभी जो है तू मैंने हुआ, आज मेरे मुखार बिन से ऐसी वाणी क्यों निकल गई, क्यों निकल गई। क्या आप जानवर हो, जानवर, पति से कह दिया जानवर हो। लेकिन उनको दुख नहीं हुआ। जब वे चले गए तब इनको कोसने लगा कि जब लड़ाई झगड़ा कभी नहीं, कोई बात नहीं, अपशब्द मुझे कभी नहीं कहते हैं, और मैंने उनको क्यों कह दिया इस बात, बड़ा कष्ट हुआ। अब मोबाइल का युग है, मोबाइल पर कहते हैं एक्सक्यूज मी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा। कल तुमसे क्या गलती हुई बताओ, क्या गलती हुई तुमसे। कहा मैंने आपको जानवर कह दिया, जानवर। अरे जानवर कह दिया तो क्या, अरे तू मेरी जान है, जान, तू मेरी जान है। और मैं क्या हूं, बड़ हूं, मैं बड़ हूं। अरे
बर हूं, तुमको मैं बरन करके लाया हूं, तो जानवरे हो गया तो क्या हो गया? बेचारी को काटे तो खून नहीं, देखिए काटे तो खून नहीं। मैं अश्लील शब्द बोली हूं, लेकिन वे अश्लील शब्द को कितना सार गर्वित बात और बना करके मेरे सामने में और रखे। हमारी अज्ञानता का पट खुल गया, अज्ञानता का पट खुल गया, और तब उसको एहसास हुआ कि सही में इनके अंदर में वह ज्ञान है, सात्मी भक्ति है। वह सबको एक समान देखते हैं, साजन दुर्जन जो कोई चली आवे, एके दृष्टि निहार। उनके अंदर में दृष्टि जो है बुरी दृष्टि नहीं होती है, एक समान। निंदा स्तुति जो मैंने कहा, निंदा स्तुति वैसम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुखपुंज। वे तो क्या हो जाते हैं, गुण के खान हो जाते हैं, वो मंदिर के समान हो जाते हैं। सारा गुण उनके अंदर में समाहित हो जाता है, सारा गुण समाहित हो जाता है। जिसने इसको क्या कर लिया, ये समत्व का ज्ञान अपने जीवन में, सम और दम का ज्ञान कर लेना, मतलब छठी भक्ति को अपने जीवन में खरा उतार लेना, असात्मी भक्ति को अपने जीवन में ढाल लेना, आचरण में उतार लेना। यह कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। संत कबीर साहब ने इसका उत्तर दिया। किसका उत्तर दिया? इसी का उत्तर दिया जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कहा, उसी का उत्तर संत कबीर साहब ने दिया। क्या दिया? इतना बढ़िया दिया। और दिलग्गी देवर भौजाए रे, कछु कहलो न जाए, कछु कहलो न जाए, ऐसन ऐठल भौजाए रे, कछु कहलो न जाए। कबीर साहब ने उत्तर दिया उसका। दिल लगी, किससे लगी दिल? बोलो नो, परमा से, परमात्मा। दिल लगी, दिल लगी परमात्मा से, दिल लग गई। और बर, जो बर देने वाले परमात्मा हैं, उनसे मेरा प्रेम या दिल जो है लग गया। भव, भव मन संसार, भव मन संसार, जय यानी जैसे ही परमात्मा बर देने वाले परमात्मा में मेरा दिल लग गया, भव जय अर्थात संसार पर मेरी विजयी हो गई। संसार पर, संसार को मैंने क्या किया? जीत लिया। जीत लिया। कैसे जीता? तब पता चल गया, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, बारंबार विसारू रे, बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे, जगत पीठ दे भागरी। जगत को पीठ दिखा दिया है आपने, और जगत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जगत आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और आप इतने तटस्थ हो गए, इतने जो है स्थिर हो गए कि अब जगत आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और उसमें लग गया, परमात्मा में आपका दिल लग गया, और इधर भव जय, और संसार पर आपने विजयी प्राप्त कर लिया। कर लिया ना। अब इतना कर लेने के बावजूद भी अब क्या होगा? एक जो द्वारपाल है वो रास्ता नहीं देगा जाने के लिए? बोलिए, देगा रास्ता कि नहीं देगा? जब वो आपके क्रियाकलाप से जो है, हाव भाव से जब वे खुश हो जाएंगे ना, तो आपको कहेंगे हाँ चलिए, आपसे मैं खुश हूँ, आपके विचार से मैं खुश हूँ, तब घुसने देंगे आपको। पहला प्रसन्न हो गया, खुश हो गया ना। अब दूसरा है विचार। दूसरा कौन है? दूसरा द्वारपाल है, विचार है दूसरा। और विचार, जब तक हमारा संसार में विचार नहीं बदलता है, तब तक हमारी दशा बदलेगी? विचारे खराब छे, ठेठियों में कह छिए हमसे,
है, उनका विचार ठीक नहीं है, चाल चलन उनका ठीक नहीं है, कहते हैं ना हम लोग ठेठी भाषा में। देखिए, जब गोस्वामी तुलसीदास ने कहा चौथ चारी परहरऊ मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त अहंकार, तब क्या होगा? विमल विचार। कैसा विचार होगा? विमल विचार। विमल विचार, अनुपम सुख, निज सुख सहज उदार। निज सुख सहज उदार अर्थात ये चारों पर जब हमारा आपका कब्जा हो जाएगा, हो कौन पर? मन बुद्धि चित्त अहंकार पर। ये चारों पर जब हमारा अधिकार हो जाएगा, चारों पर आप विजयी प्राप्त कर लेंगे ना, तो आपका विचार बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? विमल। विमल में ना आपके विचार में कोई अब मल नहीं है। और जब अब मल है, छूटे मल की मलहिक धोए, अघृत की पाव बारी बिलोए। मल से मल का धोबे तो कहियो साफ होता है। विकार से विकार को धोते रहिए, क्रोध को क्रोध से शांत करते रहिए, होगा शांत। कभी जीवन में क्रोध को क्रोध से शांत करते रहिए, होगा? कभी नहीं होगा, समझ लीजिए इस बात को, नहीं होगा। उसके लिए जब आप वो क्रोध करेंगे और तब उसका क्रोध शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। और दोनों क्रोधी अक्रोधी हैं तो कभी क्रोध शांत होगा? एक को अक्रोधी बनना पड़ेगा तब वह क्रोध शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए कहा, क्या कहा? जब आप अपना विचार है ये चारों जब आपका परिशुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और आपके अंदर से, तब यह आपका जो है मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, विमल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अंतर मलिन विषय मन अति, तनु पावन करिए पखारे। तनु पावन करिए पखारे। क्या है? भीतर तो आपका वो पवित्र है, मैला है, अब बाहर से खूब सुंदर सुंदर चीज लगा लीजिए, इत्र वगैरह लगा लीजिए, सब कुछ क्या हो जाएगा? भीतर से बू नहीं आएगी। लहसुन के कमर में बांध लियो और खूब बढ़िया सजा लियो अपना कर, खूब सजा कर चलिए तो लहसुन की आवाज, अच्छा सुगंध जो है, दुर्गंध जो है, क्या छिप जाएगी? बोलिए। नहीं, कभी नहीं छूटते, वो कभी नहीं छूटने वाला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि विमल विचार तब होगा, अनिचार को जब आप छोड़ेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन जो कह रहा वही करते हैं, बुद्धि जो कह रही है वही करते हैं, और ये अहंकार जो है वही जो कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये विचार आपका नहीं बदलेगा। और जब तक आपका विचार नहीं बदलता है तो कोई काम होगा? तो उन्होंने कहा जब विचार बदल जाएगा आपका, इसलिए संतों ने कहा कि है निज सुख सहज उदार, अनुपम सुख मिलेगा। कौन में सुख?